हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। मैं हूं विष्णु शर्मा, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी। और मुद्दा है ममता बनर्जी कैसे बीजेपी के गले की फांस बन गई है। 6 चरण जो चुनाव के हुए उनमें हिंसा हुई, और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का रोड शो हुआ उसमें हिंसा हुई। और उसके बाद अमित शाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तमाम सारे आरोप लगाए ममता बनर्जी पर और चुनाव आयोग पर कि कैसे चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है। पहले ही 66 कार्यकर्ताओं की, जिनमें से ज़्यादातर बीजेपी के थे, विरोधी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। पंचायत चुनाव में ईश्वर चंद विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी गई, और इसका आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता और जो नेता हैं। ऐसे में दो और वाक़ये हुए हैं हाल ही में। आज खबर आई है कि जो कोलकाता में रैली करने वाले थे योगी, उनकी रैली रद्द हो गई है क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनका मंच तोड़ दिया है जहां रैली होनी थी। आरोप लगा रही है बीजेपी के मजदूरों के साथ भी मारपीट की गई है। एक और जो घटना हुई है वो सुप्रीम कोर्ट में। कल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी प्रियंका शर्मा को, जिसने ममता बनर्जी का मीम प्रियंका चोपड़ा के साथ मिला के फेसबुक पर शेयर किया था। अब उसमें ताज़ा घटना ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कल पुलिस ने, उनका परिवार वहां पहुंचा, उसके बावजूद जेल से उनकी रिहाई नहीं करी गई। तब सुप्रीम कोर्ट में सुबह सुबह वो लोग फिर पहुंचे। तब वहां पर कोलकाता की तरफ से, कोलकाता सरकार की तरफ से जो वकील मौजूद थे, उन्होंने बताया कि सुबह 9:40 पर रिहाई की गई है। कुछ डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी नाराज़ हुई कि साइबर सेल ने जब लड़की को क्लीन चिट दे दी थी तो ये बात सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं बताई गई। तो एक तरह से इधर प्रियंका शर्मा का मामला है, योगी की रैली रद्द होने का मामला है, अमित शाह के रोड शो में हमले का मामला है। ऐसे में ममता बनर्जी का एक और ज़बरदस्त तीखा बयान आया है, बताएंगे जयशंकर तिवारी जी। देखिए, पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है, मैं अमित शाह के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए इंटरव्यू को दोनों को क्लब कर रहा हूं, जिसको कि पीएम मोदी ने मीडिया को जिम्मेदार ठहराया था कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा था उसके को लेकर के आप लोग की अभी तक आंखें खुली क्यों नहीं थी, और इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। और आपको याद होगा कि पंचायत चुनाव में पूरा का पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था, क्योंकि वहां पे जो कैंडिडेट थे वो नॉमिनेशन तक फाइल नहीं कर पाए थे। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर के मीडिया रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी, शायद उस तरह से नहीं हो पाई। यदि पीएम मोदी को इस बात के लेकर नाराजगी है तो उस बात, मीडिया वालों के साथ मारपीट भी की गई। और साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा था कि जब तक आप लोग की वहां पे पिटाई नहीं हुई तब तक आप लोग की आंखें नहीं खुली। तो कहने का मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, देश में 29 राज्य, अमित शाह ने ये कहा कि अगर सीआरपीएफ नहीं होती तो मैं बच नहीं पाता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 29 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश में चुनाव हो रहा है, और सिर्फ पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, छिटफुट छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दीजिए तो, कि उसके अभी तक 6 चरण के चुनाव हुए और 6 चरण में हिंसा हुई है। और ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतना जानता हूँ कि किसी भी सरकार की, किसी भी प्रदेश की सरकार हो, यदि वो चाहेगी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसमें सरकार का सह होता है। अभी भी ममता बनर्जी का जो बयान है अमित शाह के काफिले पे हमले को लेकर के, वो करे कि क्या अमित शाह भगवान है जो उनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं हो सकता, और प्रदर्शन हो सकता है तो उसके आगे की लाइन नहीं बोल रही है, फिर हिंसा भी हो सकती है। वो ये भी कह रही हैं कि किसने, कैसे मिली इनको परमिशन रोड शो की, जब इतनी हिंसा होनी स्वाभाविक थी, पहले से तय माना जा रहा था। तो अब दरअसल वहाँ का पूरा मसला क्या है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है, वहाँ पे लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, और बीजेपी की अब की बार कोशिश से पिछली बार 2 थी कि इसको बढ़ाकर किसी तरह से ले जाएं, ये वो दावा कर रहे हैं। हाँ, 23 न भी ले जाए, हम करें कि 1 दर्जन भी क्रॉस कर देते हैं, दावा उनका है, तो भी बीजेपी की बहुत बड़ी सफलता होगी। और ममता बनर्जी को इस बात का बहुत अच्छी तरह से जमीनी एहसास है कि अब उनकी जमीन दरक रही है। जिस तर्ज पे ममता बनर्जी ने लेफ्ट से जमीन छीनी थी, उसी तर्ज पे बीजेपी ममता बनर्जी से, तर्ज से मतलब क्या है? तर्ज से मतलब यही हिंसा। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी जब वहाँ संघर्ष कर रही थी, ज्योति बसु वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो सचिवालय पे प्रदर्शन करने के लिए पहुँच गई थी, और ठीक यही तरीका जो अपनाते थे वो लेफ्ट वाले अपनाते थे, और वही तरीका टीएमसी अब अपना रही है। क्यों? क्योंकि अब वहाँ बीजेपी घुसपैठ कर रही है, बीजेपी वहाँ पे अपनी पकड़ बना रही है। तो कहीं पे भी आप चाहे केरला का उदाहरण ले लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, तो जहाँ पे जब जमीन दरकने लगती है तो उन्हें ये दिखता है कि हम तो सिर्फ इसी राज्य में, आप त्रिपुरा का ले लीजिए, चुनाव आयोग सेंटर से चलता है, सेंटर में सरकार इनकी है पूरे। ऐसे में चुनाव आयोग से उन्होंने शिकायत भी की 6 चरणों में हिंसा के बाद, क्या 7वें चरण में चुनाव आयोग हिंसा रोक पाएगा?
चुनाव आयोग का जो अभी तक ढुलमुल रवैया है उससे तो नहीं लगता है कि रोक पाएगा। चुनाव आयोग अपना अलग रोना रो रहा है कि मेरे पास अधिकार ही नहीं कार्रवाई क्योंकि पहली बार है कि सत्तारूढ़ पार्टी कोई ऐसे चुनाव आयोग के खिलाफ खुल के आई है। खुल के आई है और तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास राइट ही नहीं है, जो कुछ भी हमें एक्शन लेना होता है हम सिर्फ नोटिस दे करके रह जाते हैं, निंदा करके रह जाते हैं, या उनका कुछ दिन के लिए प्रचार रोक के रह जाते हैं। आईपीसी के तहत कार्रवाई करने का अधिकार जो है वहाँ के लोकल अथॉरिटीज को, हमारे पास कोई राइट नहीं है। लेकिन वो सेंट्रल फोर्सेस इस्तेमाल कर सकते हैं सब जगह। बिल्कुल, अब तो कह रहे हैं कि सीआरपीएफ नहीं होती तो मेरी जान चली जाती। चुनाव आयोग से भी एक कदम मैं आगे चल रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के कमेंट कर चुका है कि जहाँ पे कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकते वहाँ पे कैसा लोकतंत्र है। अभी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमने आपको प्रियंका शर्मा को छोड़ने के लिए आदेश दिया था, फिर क्यों नहीं पूरी बात बताई। हाँ, साइबर सेल ने उन्हें क्लीन चिट दी थी। तो कुल मिला जुला करके आप ये देखिए ना, चाहे वहाँ के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार का मसला हो, चाहे प्रियंका शर्मा का मसला हो, चाहे प्रोफेसर जिन्होंने कार्टून बनाया था ममता बनर्जी का, हाँ ममता बनर्जी का, उनका मसला हो, और भी बहुत सारे ऐसे मसले आए हैं। योगी रैली करने वाले हैं, आपने मंच ही तोड़ दिया। पहले परमिशन नहीं देते हेलीकॉप्टर उतरने की। ये तो कई बार इन्होंने किया, इवन पीएम के साथ किया गया, योगी के साथ किया गया। आपको याद होगा एक बार योगी झारखंड के रास्ते वहाँ पश्चिम बंगाल गए थे, सड़क मार्ग से गए थे। तो ये पश्चिम बंगाल में ही क्यों हो रहा है? आखिरकार उत्तर प्रदेश में भी तो सपा बसपा का गठबंधन बना है और यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहाँ पे तो हिंसा नहीं हो रही। छोटी मोटी बातें छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे भी बीजेपी की जमीन दरक रही है। साफ माना जा रहा है कि एसपी बीएसपी गठबंधन जो है बीजेपी से सीटें छीन रही है, लेकिन उस तरह की स्थिति तो नहीं है। क्यों पश्चिम बंगाल में ही ये हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि ममता बनर्जी उसी रास्ते से आई है और बीजेपी भी अब उसी रास्ते से उनसे छीनेगी, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। साफ है कि बंगाल में, कम से कम पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी के लिए मुश्किल होने जा रही है। और जिस तरह से गली दर गली, जिले वाइज जो एक लोकसभा में अलग अलग इलाकों में जैसे एक दूसरे से भिड़ रहे हैं टीएमसी और एबीपी के कार्यकर्ता, ऐसे में सीधा सीधा नुकसान बाकी दोनों पार्टियां लेफ्ट और कांग्रेस को तो है ही, लेकिन असली में जनता क्या वाकई जो सब हो रहा है उसके खिलाफ जाकर कैसे अपने बैलेट के जरिए बताएगी कि हम उन्हें क्या चाहिए, टीएमसी या बीजेपी। तो वो नतीजे बताएंगे 23 मई को। और इस बारे में कोई और अपडेट आती है तो आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।